परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम और किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पीएमसी आपका चैप्टर है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स? देखो, मान लीजिए आपको गिवन है कि सर यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इन 3 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आप कहेंगे इन 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, हम एक स्ट्रेट लाइन ये बना सकते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इसके अलावा एक ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट से अपन 3 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको बोले सर आपके पास में ओनली 2 ही पॉइंट है, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आप कहीं से इन 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसके अलावा मान लो आपको बोला सर ये 4 पॉइंट दे रखे आपको, इन 4 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो आप इन 4 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई 2, एक 3, 4, 5 और 6 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आपको इसी तरह 5, 10, 15, 20 पॉइंट्स एक प्लेन में दे रखे हैं तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आप बना सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार यहाँ डायग्राम बना के अपन बताएं कि इस तरह से लाइंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इनके शॉर्टकट है, क्या इनकी ट्रिक्स हैं, जहां से अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि चाहे अपने पास 100, चाहे 1000, 1 लाख कितने भी पॉइंट्स हो, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 4 पॉइंट दे रखे हैं, कितने पॉइंट दे रखे हैं? 4 पॉइंट दे रखे हैं। आपने बोला सर 4 पॉइंट से अभी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, कितनी आई थी? 6। 4 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कितनी आई थी आपकी? 6। अच्छा, 3 पॉइंट से आपने कितनी लाइन बनाई थी? 3। 2 से कितनी बनाई थी? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये 4 पॉइंट आपने, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, अगर ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? आप कहेंगे सर यहाँ से एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कब पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं और कब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे जो समझाने का मतलब ये था कि जब भी क्वेश्चन आए कि आपको n पॉइंट्स प्लेन में दे रखे हैं, बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपको क्वेश्चन में ये देख लेना है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है, या उन n पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट कोलिनियर है या सभी कोलिनियर है। इस टाइप की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, यस सर, क्या लिखा? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम n पॉइंट्स and all that are point are non-collinear in a plane, then what is the total number of straight line? That is NC2। कहने का मतलब एक समतल में, एक प्लेन में n पॉइंट दे रखे हैं और वो सारे नॉन कोलिनियर, मतलब एक रेखा में, एक लाइन के ऊपर नहीं है, अलग अलग दे रखे हैं। तो बताइए कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप कहेंगे कि हर स्ट्रेट लाइन के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट रिक्वायर्ड हैं, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी NC2। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपके पास में 5 पॉइंट एक प्लेन में दे रखे हैं, बताइए कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी सीधी रेखाएं बनेगी। आप बोलेंगे 5C2, मतलब 5 into 4, 1 into 2, कितनी लाइन हो गई? 10। इसी तरह आपके पास कितने भी पॉइंट्स दे रखे हो, 10 पॉइंट हो, 15 हो, 20 हो, आप हर बार NC2 वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में इसका जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? देखो,
कंडीशन ये है कि ये जो n पॉइंट्स हैं इनमें m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे केस लिख रहा हूं। केस फर्स्ट क्या है, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, m पॉइंट्स आर कोलिनियर। n पॉइंटों में से m पॉइंट जो है कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दे रखे हैं। अब बताइए कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। छोटा सा एग्जांपल समझो पहले। मान लीजिए 4 पॉइंट है, 1 2 3 और ये 4। इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। बताइए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। आप कहेंगे सर कि एक स्ट्रेट लाइन तो इन तीनों पॉइंट की बन गई, एक ये बन गई, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई। कितनी स्ट्रेट लाइन बनी, 4। तो यहाँ 4 पॉइंट से 4 स्ट्रेट लाइन बनी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जहां पे मैंने 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए थे। यहाँ पे आप लोगों ने 6 स्ट्रेट लाइन बनाई थी, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्ट्रेट लाइन बनाई थी। लेकिन यहाँ पे जो 4 पॉइंट हैं इनमें से 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो यहाँ पे आपकी कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओनली 4। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला आपको लेना है कि n में से अगर m पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो फॉर्मूला बनेगा NC2। ये तो जो पहले था वही हो गया, इसके लिए लिखा था वही हो गया NC2। अब इनमें से वो पॉइंट वो कम कर देंगे जो आपके कोलिनियर है। जैसे m पॉइंट कोलिनियर है तो m पॉइंट कोलिनियर है, इनको माइनस कर देंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोलिनियर पॉइंट्स को माइनस करने के बाद भी ये सारे पॉइंट एक लाइन तो बनाएंगे, इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। दैट इज द फॉर्मूला। जब n पॉइंट्स में m पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा NC2 माइनस NC2 +1। क्यों किया, क्योंकि जो m पॉइंट है वो एक लाइन तो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट जो कोलिनियर वो एटलीस्ट एक लाइन तो बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा 4 पॉइंट्स के लिए, 4C2 माइनस कितने कोलिनियर है, 3C2 +1। 4C2 का वैल्यू हो गया 6 माइनस 3C2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 +1 6 और 7 माइनस 3 4। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई, 4। तो ये था मेरा पहला केस जब n पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और अगर इनमें से m पॉइंट कोलिनियर है तो उनको आप माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे m पॉइंट कोलिनियर है तो वो m पॉइंट एटलीस्ट एक लाइन तो आपकी जरूर बनाएंगे। तो ये हो गया पहला केस। नाउ सेकंड केस, यस केस 2 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम n पॉइंट नॉन कोलिनियर। ध्यान से देखिए 3 पॉइंट 4 एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। आपको मान लो इसे बोल दिया कि आपके पास 3 पॉइंट है, बताओ कितने ट्राइंगल बनेंगे। आप यहाँ तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ही ट्राइंगल बनेगा। मान लीजिए आपके पास में 4 पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग, 1 2 3 4। इन 4 से कितने ट्राइंगल बनेंगे, 5 पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट दे रखे हैं, सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, NC3। अगर एक प्लेन में n पॉइंट दे रखे हैं, कितने पॉइंट हैं, n पॉइंट, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या NC3 होगी, NC3। अगर आपके पास 3 पॉइंट है तो अगर 3C3 मतलब 1। अगर आपके प्लेन में 4 पॉइंट दे रखे हैं तो हो जाएगा 4C3 मतलब 4 ट्राइंगल बनेंगे। 5 पॉइंट दे रखे हैं तो 5C3। कंटिन्यूएशन है, ठीक है।
तो यहां अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो 3C3 मतलब एक ट्राइंगल बनेगा। अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं तो 4C3 मतलब 4 ट्राइंगल बनेंगे यहां पे। इसी तरह अगर 5 दे रखे हैं पॉइंट तो 5C3। ये सारे केस तब के हैं जब आपके n पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो, नॉन कोलिनियर हो, अलग अलग हो, एक लाइन में नहीं हो, एक रेखा में नहीं हो। और अगर मान लीजिए सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाए तो अब आपको पता है कि सारे पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाएंगे तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, वहां तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में है और नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे तो आपका आंसर होगा 0। ओके, इसके बाद में इसमें केस लेते हैं। देखो इसमें केस ये लेते हैं, केस फर्स्ट में आपको बताते हैं कि ये जो n पॉइंट्स हैं, इन n पॉइंट्स m points are collinear। इन n पॉइंट में m पॉइंट कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, n पॉइंट में m पॉइंट अगर कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो आपका आंसर होगा NC3 माइनस MC3। n टोटल नंबर ऑफ m जो कोलिनियर है। अब आप कहोगे सर +1 आएगा क्या, नहीं, +1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसमें स्ट्रेट लाइन थी और कोलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट कभी ट्राइंगल नहीं बनाते, इसलिए फॉर्मूला आएगा NC3 माइनस MC3। देखिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास में 12 पॉइंट्स गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है, 12 पॉइंट्स गिवन है। उन 12 पॉइंट्स में से इन विच 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 7 पॉइंट्स, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है कि देयर आर 12 पॉइंट्स इन विच 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। There are 12 points and 7 points in which 7 points are collinear. Then what is the total number of a triangle? NDA 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 12 पॉइंट्स तो ट्राइंगल होंगे 12C3। इन 12 पॉइंट में जो 7 पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, तो आपका हो जाएगा 7C3। 12C3 में से 7C3 को माइनस कर देंगे तो जो आपके टोटल ट्राइंगल होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो याद रखना है अगर ओनली n पॉइंट दे रखे हैं, कोई कंडीशन नहीं है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल NC3 होंगे। और अगर उन n पॉइंट में m पॉइंट कोलिनियर है तो आपका आंसर होगा NC3 माइनस MC3। ओके, इसके बाद में चलते हैं कंडीशन नंबर 3। यस, 4th पॉइंट है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे। अगर आपके पास n पॉइंट इन ए प्लेन, अगर n पॉइंट है तो आपका आंसर होगा NC4। क्या याद रखें, NC4। अगर n पॉइंट दे रखे हैं और उनसे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा, NC4। ट्राइंगल के लिए NC3, स्ट्रेट लाइन में NC2 एंड क्वाड्रिलेटरल में NC4। ओके, इसके बाद में है 4th कंडीशन। क्या है 4th कंडीशन, देखो। यस, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास इस तरह की लाइंस गिवन है, समांतर पैरेलल लाइन गिवन है, इस तरह से पैरेलल लाइन गिवन है। कितने नंबर लाइन गिवन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस है n। और मान लीजिए इस तरह से आपको पैरेलल लाइंस गिवन है, ये पैरेलल लाइन गिवन है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी है, मान लीजिए m। ये n लाइन है, ये m लाइन है, जो एक तरह से पैरेलल है इधर हॉरिजॉन्टल, ये n है, और ये जो आपकी लेटरल लाइंस गिवन है वो है m। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला याद रखना MC2 इंटू NC2। MC2, m जो एक तरह स्ट्रेट लाइन है और n जो दूसरी तरह से स्ट्रेट लाइन है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा MC2 इंटू NC2। ये है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम।
इसके बाद में है नेक्स्ट कंडीशन फिफ्थ। यस, फिफ्थ है नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। देखो ये इस तरह से मान लीजिए आपके पास में क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल आपको विकर्ण की संख्या बतानी है। अब यहां पे जो गिवन होंगे वो नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगी, और नंबर ऑफ साइड से आप जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल है वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है NC2 माइनस n। क्या याद रखना है? NC2 माइनस n। आपको अगर n साइड्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल होगी NC2 माइनस n। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो NC2 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2। अब n को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 2 माइनस n। देखिए यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, एंड पूरे में से n कॉमन आ गया। n कॉमन आने के बाद में ये बच गया आपका n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन माइनस 1। तो फाइनली n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल के आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, NC2 माइनस n एंड n माइनस 3 अपॉन 2। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ फॉर्मूला है। कई बार आप इससे करते हैं तो इजी पड़ता है, कई बार यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इजी पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यस, क्वेश्चन है ए पॉलीगन हैव 35 डायगोनल, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। मतलब यहां पे डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया, नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया, कितना? 35, और आपको बताना है कि कौन सी साइड्स होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी और यहाँ पे 11 होगी। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप यहां से सिंप्लीफाई करके देख ले या यहां पे देख ले। क्या करेंगे आप यहां से n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 का वैल्यू दिया हुआ 35। क्या वैल्यू दिया? 35। तो देखिए ध्यान से, आप पूरा सिंप्लीफाई ना करें, पूरा सिंप्लीफाई करने से बेटर है डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन चेक कीजिए। जैसे मान लो मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं 10, तो यहाँ 10 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ n की जगह 10 इंटू 10 माइनस 3 7 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? 35। इसी तरह अपन नेक्स्ट ऑप्शन 11 चेक कर सकते हैं, 11 माइनस 8 अपॉन 2 35 नहीं आएगा। इसी तरह आप 9 के साथ देखेंगे 35 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 10 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां पे दो तरह से आंसर पूछे जाते हैं, एक डायरेक्टली नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल, एंड अगर नंबर ऑफ डायगोनल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पूरा टाइम खराब करने से बेटर है ऑप्शन में जाइए, वैल्यू पुट कीजिए n की जगह और फटाफट आंसर मैच कीजिए। आप चाहते तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो आप करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में और नेवी एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।